कहते हैं अत्यधिक अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं त्याग देता है वही वास्तव में सुखी होता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या बिना अपेक्षाओं के जीवन संभव है? आज की कहानी आपको इस सवाल का जवाब दिल के अंदर तक महसूस कराएगी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, राजा विक्रमादित्य। राजा के पास असीम धन, विशाल राज्य और अनगिनत सेवक थे। लेकिन फिर भी वह भीतर से अशांत रहता। हर नई चीज पाने के बाद उसकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती। अब मेरा पड़ोसी राजा मुझसे बड़ा महल बना रहा है, मुझे उससे दोगुना बनाना है। मेरे सैनिक कम हैं, सेना बढ़ानी होगी। लोग मेरी स्तुति कम करते हैं, मुझे और आदर चाहिए। नैरेटर। जितना राजा पाता उतना ही उसका मन खाली महसूस करता। एक दिन वह बीमार पड़ गया। सारे वैद्य, हकीम बुलाए गए, लेकिन बीमारी ने हार नहीं मानी। राजा समझ गया कि अब जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं। उसने राजदरबार बुलाया और कहा, मेरे अंतिम समय में मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख प्रजा को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम संस्कार से पहले मेरे हाथ खुले रखे जाएं, खाली, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि जिसने जीवन भर सब कुछ अपने लिए इकट्ठा किया, अंत में वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। मंत्री चौंक कर बोले, महाराज, यह तो परंपरा के विरुद्ध है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पूरी जिंदगी परंपराएं निभाने में बीत गई, पर खुश न हो सका, क्योंकि मैं हर चीज से अधिक की अपेक्षा रखता रहा। आज जब मुझे पता चल गया कि अंत में सब कुछ यहीं छूट जाएगा, तो क्यों ना लोगों को सच्चाई बताकर जाऊं। जब राजा का अंतिम यात्रा निकली, उनके दोनों हाथ खुले थे। लोगों में आश्चर्य था, इतना महान सम्राट खाली हाथ। भीड़ में एक गरीब किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, देख रहे हो, जो राजा पूरी दुनिया जीतना चाहता था वो आज खाली चला गया। हमें भी जीवन में अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, वरना हम भी राजा की तरह धूकी रहेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद वह किसान रात को खेत में गया। वह मौसम से उम्मीद कर रहा था कि बारिश होगी और उसकी फसल बच जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान गुस्से में आसमान को कोसने लगा। अचानक उसे वहीं राजा दिखाई दिया, सपने में। राजा ने कहा, तुमने मेरी अंतिम यात्रा देखकर सीखा तो सब, पर अपनाया नहीं। अपेक्षा करना गलत नहीं है, पर अत्यधिक अपेक्षा जो हमें अंदर से जकड़ दे वह दुख का कारण बनती है। कर्म करो, प्रयास करो, पर फल की अपेक्षा छोड़ दो, यही सच्चा सुख है। किसान रो पड़ा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो प्रकृति को भी आदेश देने लगा था। राजा बोले, याद रखो, जिसे अपनाना है उसे अपना, जिसे छोड़ना है उसे छोड़ दो, पर उम्मीदों को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो, क्योंकि जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से शांति आरंभ होती है। दोस्तों, यह संपूर्ण जीवन एक यात्रा है। हम यहां लेने नहीं, देने आए हैं। हर पल को जीने आए हैं, गिनने नहीं। अपेक्षा करना स्वाभाविक है, पर अत्यधिक अपेक्षा वही हमें दुख देती है। जिस दिन आप मुझे क्या मिलेगा की जगह मुझे क्या करना है पर ध्यान देते हैं, उसी दिन से जीवन एक उत्सव बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपेक्षा नहीं, कर्म को अपना धर्म बनाऊंगा। ऐसी और आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।